यूपी टेट ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं कहाँ तक हमने पूरा कर लिया। जैसे नाउन एंड इट्स काइंड, नाउन और उसके प्रकार हमने पढ़ा एक बार, प्रोनाउन और उसके प्रकार पढ़ा, वर्ब और उसके प्रकार पढ़ा, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड पढ़ लिया, डिग्री के बारे में बातें होंगी आगे, ये छूटा है। एडवर्ब एंड इट्स काइंड पढ़ लिया, प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड पढ़ लिया, कंजंक्शन एंड इट्स काइंड पढ़ लिया। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, इंटरजेक्शन अगर ये है तो इंटरजेक्शन की स्पेलिंग तो ये होती नहीं है। INTER JECTION होता है। अब यहाँ इंटरसेक्शन क्या दिया, मैंने थोड़ा बहुत खोजा भी तो मिला नहीं कुछ। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर यही दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन। वैसे इंटरजेक्शन तक तो हमने पढ़ ही लिया है। अब सिंगुलर प्लूरल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। और उसके बाद सफिक्स विद रूट, उसके बाद सफिक्स विद रूट पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब, समबडी, नोबडी, एनीबडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप पढ़ ही लिए पूरा। अगर 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आर्टिकल को ले ले तो 9 प्रकार के, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप देख ही रहे हैं। वो ऊपर से लेके अगर देखा जाए तो नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक जो पढ़ लें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। और आर्टिकल मैंने पढ़ाई दिया ए एंड द, तो 9 बोला जाए, 8 बोला जाए। अब एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ना है, मतलब विलोम शब्द पढ़ने हैं, होमोफोन्स, नरेशन, ये सब आगे देखेंगे। और मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तो आपको तभी समझ में आएंगे जब हम वर्ब के बारे में बात कर लेंगे। तो आज पहले वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब को अच्छे से तैयार करना है। अब जितनी चीजें हम पढ़ेंगे सब में ज्यादा से ज्यादा याद करने वाली चीजें हमें मिलेंगी। पीवाईक्यू मैंने लगभग 10-15 पीवाईक्यू को उठा के देखा, तो उसमें सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन 2011 की बात की जाए, 2011 में तो लगभग सबसे ज्यादा एडवर्ब से क्वेश्चन आए हैं। फिर भी हम सारी चीजों को देखेंगे। और एक, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कि क्वेश्चन में एडवर्ब एक बार आ गया या 2 बार आ गया, तो हम एडवर्ब के सारे सेंटेंसेस को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक भी उसमें गलत ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब के 3 फॉर्म है। अभी वर्ब के अगले वाले वीडियो में वर्ब के 5 फॉर्म बताएंगे, एडजेक्टिव बताएंगे, एडवर्ब बताएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें हमारी चलेंगी। जैसे वर्ब है, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हम 3 बता रहे हैं, 5 होते हैं, ठीक है। एक तो प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और एक सिंगुलर वर्ब्स में एस या एस लगा के जो जोड़ते हैं वो वर्ब होता है, ठीक है। तो हम कुछ वर्ब याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज याद करने का दिन है, कुछ याद करते हैं। अबेंडन, अबेंडन मतलब होता है त्याग देना, ABANDON, 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 अबेंडन। इसमें जब पास्ट बनाना होता है तो लास्ट में ईडी लगा देते हैं, लास्ट में ईडी लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा है अबेट, अबेट मतलब कम करना या घटाना, कम करना या घटाना। अबेट की स्पेलिंग ABATE, ABATE, ABATE। तो ई तो ऑलरेडी लगा है तो केवल डी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा वर्ब का, और थर्ड फॉर्म बनने के लिए भी डी लगा देंगे, ठीक है। तीसरा है एक्सीलरेट। आपने सुना होगा ना कि गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा दो। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर मतलब बढ़ाने वाला, एक्सीलेटर मतलब बढ़ाने वाला। तो एक्सीलरेट, एक्सीलरेट की स्पेलिंग ACCELERATE, ACCELERATE। एक्सीलरेट मतलब चाल को बढ़ाना। उस अब लास्ट में टी है ही तो डी लगा दो, सेकंड में, थर्ड में, एक्सीलरेटेड हो गया। अकंपनी, अकंपनी का क्या होगा? अ कंपनी, कंपनी की स्पेलिंग जानते हैं? अ कंपनी, कंपनी की स्पेलिंग COMPANY, कंपनी की स्पेलिंग ये होता है। उसमें ACC लगा दो, जैसे बोलते हैं ना ACC सीमेंट, ACC सीमेंट एक कंपनी है, ACC सीमेंट एक कंपनी है। तो ACCCOMPANY, अकंपनी मतलब साथ देना होता है, अकंपनीड, अकंपनीड। यहाँ पे वाई को हटाकर आईईडी लगा दिया गया, वाई को हटाया, आईईडी लगाने। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वाई जब लास्ट में आए किसी भी वर्ब फॉर्म में, तो अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना हो तो वाई को हटाओ, आईईडी लगाओ, वाई को हटाओ, आईईडी लगाओ, वाई को हटाओ, आईईडी लगाओ, ठीक है। अब बारी आती है एक्यूज्ड। इसमें भी ACC USE, ACC USE। अब यहाँ पे ऑलरेडी ई लगा है तो लास्ट में केवल डी लगाना है। तो
एक्यूज्ड मतलब होता है दोषी ठहराना, एक्यूज्ड एक्यूज्ड एक्यूज एक्यूज्ड एक्यूज्ड एक्यूज एक्यूज्ड एक्यूज्ड, ठीक है। अक्विट, अक्विट मतलब अभियोग से मुक्त करना, अक्विट मतलब अभियोग से मुक्त करना। इसके स्पेलिंग ACQUIT, ACQUIT, ACQUIT। अब इसमें एक्यूटेड हो गया, एक्विटेड एक्विटेड, ठीक है। इसमें डबल टी ई डी, इसको इसका जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो AQUIT, यहां तक तो है ही, TED लास्ट में जोड़ देना है, ठीक है, TED लास्ट में जोड़ देना है। अडिक्ट, अडिक्ट मतलब व्यसन में लिप्त, अडिक्टेड 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 अडिक्टेड, ठीक है। एडजर्न, आपने मूवी वगैरह में सुना होगा ना, द कोर्ट हैज एडजर्न, द कोर्ट हैज एडजर्न मतलब कोर्ट को स्थगित किया जाता है, आज के लिए स्थगित किया जाता है, आगे की कार्रवाई बाद में होगी। तो एडजर्न, ADJURN, ADJOURN, ADJOURN, एडजर्न, लास्ट में एन है, ईडी लगा दो, ईडी लगा दो, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। एडजर्न मतलब स्थगित कर देना। आपने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड किया ही होगा, तो एडमिट, एडमिट मतलब प्रवेश, एडमिट कार्ड मतलब प्रवेश कार्ड। आप एग्जाम में जाते हैं तो प्रवेश, तो एडमिट की स्पेलिंग ADMIT, एडमिट, कभी हॉस्पिटल में भी एडमिट करते हैं, तो एडमिट का एडमिटेड, एडमिट का एडमिटेड, एडमिट का एडमिटेड, ठीक है, एडमिट का एडमिटेड, ओके। अब जैसे एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह देना होता है या परामर्श देना, सलाह देना, कहते ना ज्यादा मुझे एडवाइस मत दो, ज्यादा मुझे एडवाइस मत दो। एडवाइस की स्पेलिंग ADVIS ही, सेकेंड फॉर्म एडवाइज्ड 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 एडवाइज्ड। उसके बाद अफेक्ट, अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, कहते हैं ना कि वो मेरे ऊपर अफेक्ट डाल रहा है, अफेक्ट डाल रहा है। अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, अफेक्टेड अफेक्टेड, AFFECTED, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि लास्ट में ईडी या TED या IED ये सब लगा के ही फर्स्ट सेकेंड फॉर्म बनाया जा रहा है, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड। तो लास्ट में जो दो फॉर्म है हमारे, वो ED IED या डबल TED इस तरीके से लगा के ही बनाया जा रहा है। तो इतना आपको याद रखना है। तो फर्स्ट फॉर्म हमें तैयार कर लेना है, लास्ट में ED तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा। जैसे एग्री, एग्री मतलब सहमत होना, AGRRE, 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 एग्री के एग्रीड, एग्रीड, ठीक है। एम मतलब होता है निशाना लगाना, एक तो एम होता है लक्ष्य, उसकी भी स्पेलिंग यही होगी, गोल मतलब लक्ष्य, उस GOAL, एम मतलब निशाना लगाना, एम, तो एम का सेकेंड फॉर्म एम्ड, एम्ड। अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना, ALLOW, अब लास्ट में ED लगा दो, अलाउड, अलाउड, अलाउड मतलब अनुमति देना। अम्यूज मतलब मन बहलाना, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, AMUSE। अपोलाइज, अपोलाइज, अपोलाइज मतलब माफी मांगना, अपोलाइज्ड, 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 ठीक है। अपॉइंट, अपॉइंट की स्पेलिंग APPOINT, APPOINT, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। अप्रिसिएट, APPRECIATE, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट। देखिए प्रोनाउंस में आप ध्यान मत दीजिएगा मेरे, क्योंकि अगर मैं स्पेशल प्रोनाउंस करूंगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। स्पेशल प्रोनाउंस है एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब अधिक महत्व देना या प्रशंसा करना, प्रशंसा करना होता है, अधिक महत्व देना, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड। अप्रोच, अप्रोच मतलब निकट पाना, अप्रोच मतलब निकट, APPROACH, APPROACH, अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच, ठीक है। अराइव, अराइव कहते हैं ना, अराइव मतलब पहुंचना, ARRIV, ARRIV, अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, अराइव्ड, अराइव्ड। स्पेलिंग याद रखनी है आपको। असेंड, बढ़ना, असेंडिंग डिसेंडिंग सुना ना, असेंड मतलब बढ़ना, डिसेंड मतलब घटना, असेंड बढ़ना, असेंडेड, असेंडेड, असेंडेड। एसएस, संपत्ति का मूल्यांकन करना, एसएस, एसेस्ड, एसेस्ड। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कहते हैं ना कि मेरे 4 अटेम्प्ट बचे हैं, 5 अटेम्प्ट बचे हैं UPSC में, PCS में, तो अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट,
अटेम्प्ट, ठीक है, स्पेलिंग ATTEMPT। अब जैसे अट्रैक्ट, कहते हैं ना वो मुझे अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट की स्पेलिंग ATTRACT, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। ऑथराइज, ऑथराइज मतलब प्राधिकृत, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड, ठीक है। अवेट, अवेट मतलब प्रतीक्षा करना, अवेटेड, अवेटेड, अवेट, अवेटेड, अवेटेड। ऐसे वेट मतलब भी जानते हैं प्रतीक्षा करना होता है, ऐसे अवेट मतलब भी होता है। वेक मतलब भी जगना होता है, वेकअप मतलब, अवेक मतलब भी जगना, अवोक, अवोकेन। देखिए अब इसको याद रखना है, इसमें ईडी नहीं लगा है, तो अवेक, अब इसको ध्यान से याद रखना है, अवेक, अवोक, अवोकेन, अवेक, अवोक, अवोकेन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब्यूज मतलब गाली देना है, दुर्व्यवहार करना, ABUSE, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है। अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, अचीव्ड, अचीव्ड, ठीक है। एक्ट मतलब कार्य करना, एक्टेड, एक्टेड, ठीक है। एड मतलब जोड़ना, एडेड, एडेड, ठीक है। एडमायर, जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पे देखते हो नहीं हो, यू आर एडेड, यू आर एडेड मतलब तुम जोड़े जा चुके हो, ठीक है। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड। एडमायर की स्पेलिंग ADMIRE, ADMIRE, ADMIRE। लास्ट में ई है तो लास्ट में केवल डी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया। अफोर्ड, अफोर्ड, अफोर्ड मतलब खर्च उठा पाना, खर्च उठा पाना, अफोर्डेड, अफोर्डेड। अनाउंस, अनाउंस मतलब घोषणा करना, ANNOUNCE, अनाउंस, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। आंसर मतलब उत्तर देना, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसर की स्पेलिंग तो आपको पता होगा। अपीयर मतलब दिखाई देना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, इसमें केवल डिस लगा दो, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, तो अपीयर मतलब दिखाई देना। अपीयर की स्पेलिंग APPER, अपीयर्ड, हो गया। जैसे आर्गू, आर्गू मतलब बहस करना, कहते हैं ना आर्गुमेंट मेरे से मत करो। डोंट आर्गू विद मी, डोंट आर्गू विद मी मतलब मुझसे बहस मत करो। आर्गू की स्पेलिंग ARGUE, लास्ट में ही है तो लास्ट में डी लग जाएगा, आर्गू। आस्क, इसमें ईडी लगा दो, एक्स्ड, आस्क्ड मतलब पूछना, से फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अटैक, अच्छा थर्ड फॉर्म को हम कहते क्या है, हमेशा याद रखना, थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल बोलते हैं, याद रखना है। कभी पूछा है, क्वेश्चन पूछता है ये पार्टिसिपल फॉर्म का, पास्ट पार्टिसिपल कौन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, ठीक है। सेकेंड फॉर्म को फास्ट पास्ट बोलते हैं और फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जैसे अटेंड, अटेंड कहते हैं ना कि हम क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास, अटेंड, अटेंड इसमें लास्ट में ही डी ऑलरेडी है तो इसमें अटेंडेड, अटेंडेड। अटेंड की स्पेलिंग ATTEND, ATTEND, ATTEND। अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, अवॉइडेड, अवॉइडेड, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस बनते हैं ना, ही अबेंडेंड द ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना घर त्याग दिया। जैसे यू अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दिया। सी एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। ही अचीव्ड हिज गोल, उसने अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सी एक्टेड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा कार्य किया इन द प्ले मतलब गेम में, खेल में। वी एडमायर हर, मैं उसे, हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके करेज की, उसके करेज की, हिम्मत की। आई कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार, मैं एक नई कार अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मतलब अफोर्ड मतलब नहीं कर सकता हूं, अफोर्ड का मैंने क्या बताया था, खर्च उठा पाना, ठीक है। द टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्ड, टीचर ने मुझे एडवाइज किया, एडवाइज्ड किया कि स्टडी हार्ड करने के लिए, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करने के लिए, कठिन पढ़ाई पढ़ने के लिए। दे एग्रीड विद माई ओपिनियन, दे एग्रीड वो सहमत हुए, वे सहमत हुए विद माई ओपिनियन मतलब मेरे विचारों से। आई एप्रिसिएटेड हिज हेल्प, आई एप्रिसिएटेड हिज हेल्प। अब यहाँ पे प्रशंसा करना होता है या अधिक महत्व होना है, तो आई अप्रिशिएटेड, मैंने उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया, हिज हेल्प, उस मदद करने के लिए। दे आर्गूड अबाउट मनी, वो पैसे के लिए बहस कर रहे हैं, पैसे के लिए बहस कर रहे हैं, ठीक है। ये था। अब जैसे रूट वर्ड आते हैं, अब रूट वर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब रूट वर्ड के बारे में बात करते हैं, 5 मिनट और लगेगा। रूट वर्ड,
जैसे क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है अगर उसको वर्ब बनाना हो तो लास्ट में एल वाई लगा दो, लास्ट में एल वाई लगा दो, कुछ कुछ चीजों को छोड़ के लास्ट में एल वाई लगा दो। एडजेक्टिव प्लस एल वाई बरा इजकल टू एडवर्ब, इज एडजेक्टिव प्लस एल वाई इजकल टू एडवर्ब। जैसे एंग्री, क्रोधित, एंग्री मतलब क्रोधित, एंग्री मैन क्रोधित व्यक्ति। हमने एडजेक्टिव के बारे में क्या बताया? एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और आपको एडजेक्टिव पहचानने का एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं कि आप एक एडजेक्टिव उठाओ और उसके बगल में एक नाउन लगाओ, आपको पता चल जाएगा एडजेक्टिव है कि नहीं। जैसे एंग्री मैन मतलब गुस्से वाला आदमी, मतलब इसकी मैन की विशेषता क्या है कि वो एंग्री है। जैसे बैड बॉय, देखो नाउन लगा रहा हूं मैं, बैड बॉय, बैड बॉय मतलब जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, GIRL, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो ध्यान से देखो, अगर आपको तभी समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव है कि नहीं। जैसे ब्रेव, यहां पे क्या लगे, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, सिपाही, भाई सिपाही क्या होता है, सोल्जर क्या होता है, सोल्जर नाउन होता है, तो सोल्जर लिख दो, SOI। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रहा है ना कि एडजेक्टिव है क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। जैसे ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, ब्राइट ब्रिलियंट। जैसे केयरफुल, केयरफुल मैन, ठीक है। इस तरीके हम किसी भी चीज को अगर एडजेक्टिव हमको पहचानना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो नाउन से चिपका हुआ रहेगा या नाउन की विशेषता बताता रहेगा। नाउन से चिपका हुआ, अब जैसे क्लेवर बॉय, चतुर आदमी। अच्छा क्लेवर दो बार लिख दिया, नहीं क्लियर, सॉरी, क्लेवर बॉय, क्लियर फ्लो, क्लियर फ्लोर यानी साफ फर्श। जैसे करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, आंसर मतलब उत्तर, अब आंसर मतलब उत्तर देना भी होता है, आंसर नाउन भी है, आंसर एडवर्ब भी हो जाता है। जैसे इजी, एक्सट्रीम, फास्ट, तो ये सब होता है जब ये सब है एडजेक्टिव हमारे। जैसे हैप्पी, हैप्पी मैन खुशी, हार्ड वर्क, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे, ये है एडजेक्टिव। लेकिन अगर इनको एडवर्ब बनाना है तो एकदम सिंपल सा तरीका है, लास्ट में एलवाई लगाओ। जैसे एंग्री क्या है, एंग्रीली मतलब गुस्से से। अब इसमें आ जाएगा, इसमें से या तरह या ये लग जाएगा, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, वो ढंग बताता है ना, एडवर्ब बताने लगता है ना, एडवर्ब ये बताता है ना कि किस तरीके से, किस तरीके से एडवर्ब किस तरीके से करना है। जैसे बैडली, जैसे ही वॉज बिटन बैडली, वो बुरी तरीके से पीटा गया। देखिए बैडली, बैडली जैसे ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से, बहादुरी, ब्रेवली बहादुरी से, ब्राइटली चमकते हुए, केयरफुली सावधानी से, डू योर वर्क केयरफुली, डू योर वर्क केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक अपना काम करो, सावधानी से, सावधानी पूर्वक। क्लियरली, राइट एन ऐसे क्लियरली, साफ साफ ऐसे स्पष्ट रूप से ऐसे लिखो। जैसे चतुराई, क्लेवरली सही ढंग से, करेक्टली, इजिली, एक्सट्रीमली, फास्ट। याद रखना ये क्वेश्चन आया है और ये गलत भी है, ये गलत है। यूपी टेट के पेपर में ये आया है या ये आया है, सॉरी ये आया है, शायद ये आया है, ये ध्यान रखिएगा। ये आया है, हमेशा याद रखिएगा एडजेक्टिव भी हार्ड होता है और एडवर्ब भी हार्ड होता है, हार्डली नहीं होता है, हार्ड ही होता है, हार्डली नहीं होता है, हार्ड ही होता है। जैसे फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता है, फास्ट ही एडवर्ब है, फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट एडवर्ब भी है, फास्ट एडजेक्टिव भी है, हार्ड एडवर्ब भी है, हार्ड एडजेक्टिव भी है। ध्यान रखिएगा, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज पूछेगा वो गलत करेगा। और पीवाईक्यू में मैंने देखा है वो गलत आंसर है उसमें, लेकिन हार्ड ही होगा, हार्डली नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ऑनेस्ट बॉय, इमा ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, अबस्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, देखो ऑनेस्ट एडजेक्टिव, यस TY, ऑनेस्टी अबस्ट्रैक्ट नाउन,
और ऑनेस्टली एडवर्ब, लाउडली एडवर्ब, लकीली एडवर्ब, नर्वसली एडवर्ब घबराकर, पोलाइटली, क्विकली, क्वाइटली, रैपिडली, रियली, सेफली। ये था हमारा जो आपके सिलेबस में ये नहीं है, सिलेबस में एक ये है सफिक्स विथ रूट वर्ड्स। तो ये रूट वर्ड यही होते हैं, एक तरीके से बना देना, सबको एक तरीके से इनको बनाना। तो ये था हमारा रूट वर्ड। और यार हम इसको कह सकते हैं सीधा सीधा कि एडजेक्टिव से मैंने एडवर्ब बनाया एलवाई लगाकर, एडजेक्टिव से मैंने एडवर्ब बनाया एलवाई लगाकर। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेगा, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते जाएंगे उतना मोटिवेशन बनता जाएगा। और कल हम कुछ दूसरा लेके आएंगे। अभी मैं 100 लगभग डिग्री लेके आऊंगा और 100 वर्ब लेके आऊंगा, जो आपको एकदम रटवा दूंगा, आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि ये चीजें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।